जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एक क्राइम जो फिर से एक का क्वेश्चन उठाता है विमेन सिक्योरिटी के ऊपर। आप सबको निर्भया केस याद होगा जो 2012 में हुआ था, और उसके बाद पुणे रेप केस जो फिर से एक पब्लिक बस के अंदर ही होता है। हालांकि जो एक्यूज है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए आज की पूरी वीडियो में जानेंगे हम पूरी की पूरी डिटेल कि कैसे ये सब चीजें हुई, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस केस। सो 26 साल की महिला, शी वॉज रेप्ड इनसाइड अ पार्क्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस। और स्वारगेट बस स्टैंड एकदम डिपो के अंदर जो बस पार्क थी, एंड उसी के अंदर ये क्राइम कंडक्ट किया गया। डन। तो जो गड़े हैं, जो बेसिकली एक्यूज्ड है इसके अंदर, उनके बारे में जानेंगे पूरा नाम क्या है। तो ये वैसे भी सीसीटीवी फुटेज से क्या पता लगता है कि वहां पर जो स्वारगेट बस डिपो है उसके आसपास घूम रहे थे, एंड ये ऑफन अपने आप को प्रेजेंट करते थे एज अ पुलिस ऑफिसर। जिस दिन ये क्राइम हुआ उस दिन भी ये इज इन अ प्रॉपर फॉर्मल यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये फॉर्मल शर्ट पैंट शूज, एंड ये इज इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, ताकि किसी को भी देख के ये लग जाए कि ऐसी इज अ पुलिस, इन पुलिस ओनली। पुलिस सोर्सेज से पता लगता है कि जो महिला हैं उनको भी ये जब ये मिलते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज एन पुलिस ऑफिसर। हाँ, अपना नाम ये गलत बताते हैं जब कन्वर्सेशन चल रही होती है। अब ये जो महिला है, बिकॉज ये सारा इंसिडेंट है, ये है सुबह 5:45 का, अराउंड 5:45 AM का। ये महिला है, वर्किंग है, और मेडिकल फील्ड से जो है ये इनका मतलब उसके अंदर ये जॉब करती थी। तो शी इज वेटिंग फॉर द बस, तो वो बस के लिए वेट कर रही है वहां पे, और तभी ये आते हैं और ये कहते हैं कि जिस लोकेशन पर आप वेट कर रहे हैं ये गलत है। सो एंड वो अपना उनका अपना ट्रस्ट जीतने के लिए, कि मतलब उनको विश्वास हो जाए कि ये थोड़ा सेफ है और पुलिस ऑफिसर ही है, वो उनको एड्रेस करते हैं एज अ दीदी, नो एक सिस्टर की तरह ना। और कहते हैं कि जहां पे आप वेट कर रहे हैं आपकी बस यहाँ पे नहीं आएगी, वो किसी और लोकेशन पे आएगी। वहीं पर थोड़ा सा दूर जब वो लेके जाते हैं, दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, वहां पे एक बस खड़ी होती है जिसका नाम है शिवशाही डन, जो एसी बस वहां पे, वो बिल्कुल खाली बस होती है। माने कहा यह जा रहा है कि वो जो बस है वो वेंडलाइज कर दी गई थी। तो कहते हैं कि ये आपकी बिल्कुल सही बस है। तो पूरा अंधेरा था, तो वो थोड़ा सा एक होता है, हेजिटेट भी करती है अंदर जाने से, लेकिन वो है ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। सो ये वो जैसे ही अंदर जाती है, सो मोबाइल की टॉर्च से वो अंदर एंटर करती हैं, एंड उसी समय ये क्या करते हैं, पीछे से दरवाजा बंद कर देते हैं, एंड ये पूरा क्राइम जो है उस पर्टिकुलर बस के अंदर कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद वो वहां से वो जो एक्यूज है वो भाग जाते हैं, और जो ये महिला है ये पुलिस के पास नहीं जाती हैं, ये दूसरी बस को बोर्ड कर लेती हैं, जिसमें इनकी एक और जो फ्रेंड है वो ट्रेवल कर रही होती है। फिर इनकी फ्रेंड इनको सजेस्ट करती है कि आप पहले पुलिस के पास जाइए, तब फिर ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये पुलिस के सामने आता है, और तभी से जो है पूरा सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दिया जाता है। That, अभी जो एक्यूज है इनका नाम है दत्ताराया रामदास गड़े, 37 ईयर्स इनकी एज है, और गुन्नत विलेज से ये बिलोंग करते हैं। और पाया ये गया कि जब इनको अरेस्ट किया गया, ऑलरेडी ये बेल पे ही बाहर थे। इनका काफी ज्यादा इतिहास है स्नैच केसेस का, जो स्नैचिंग के अंदर बहुत ज्यादा नाम, मतलब इनके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत ज्यादा है इनकी। सो स्नैचिंग के ऊपर है, थेफ्ट के ऊपर है डन। और अभी भी ये बेल पर बाहर थे, तो ये अपनी वाइफ, इनका बेटा है छोटा, अपना भाई, और पेरेंट्स के साथ ये रहते हैं गुन्नत विलेज के अंदर ही। देन सो पुलिस को जब ये सामने आया ये पूरा केस, तो मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया। ड्रोन्स की सहायता भी ली गई। रीजन ये था कि माना ये जा रहा था, हो सकता है आसपास जो शुगर केन के फील्ड्स थे इनके गांव के आसपास, ये वहां पर ना छुपे हों। तो शुगर केन फील्ड्स के ड्रोन्स थे, 13 पुलिस टीम्स डिप्लॉय की गई थी, जिसके अंदर कम से कम 100 पर्सोनल डिप्लॉयड थे। डन। एंड ब्रेक थ्रू उनको कैसे मिलता है, जब उनके बिकॉज पुलिस ने एक चीज लॉन्च की थी कि जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, और साथ ही में उनकी क्या है, कोई भी आइडेंटिटी जो है बाहर नहीं लाई जाएगी। ये पहुंचते हैं अपने एक रिलेटिव के घर अराउंड 10:30 PM। ये बात थी सारी ट्यूसडे की 10:30 PM थर्सडे को। डन। और जैसे इनके रिलेटिव्स को पता लगता है इनके अराइवल का, तो वो पुलिस को अलर्ट कर देते हैं। हालांकि वहीं पे जो उनकी एक चेंज शर्ट मिलती है, तो जो पुलिस है, वो जो डॉग स्क्वाड है, उनको वो देता है सेंस, वी ऑल नो कि डॉग कैन सेंस। तो वो जो एस्केप रूट होता है दत्ताराया का, जो पुलिस है उसके थ्रू जाती है, लास्ट में ये मिलते हैं कहां पे, शुगर केन फील्ड के अंदर ही। तो वहां के जो विलेजर्स हैं उन्हीं को ये वहां पर छुपे हुए मिलते हैं। एक कैनल थी उस शुगर केन फील्ड के अंदर, वहीं पर ये छुपे हुए थे, एंड वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, एंड इमीडिएटली इनको कस्टडी में ले लिया जाता है।
डन। एंड उसके बाद जो है पुणे पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्ट कर दिया था, वहां पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है ऑलरेडी स्वारगेट पुलिस स्टेशन के अंदर, सो फॉर्मली वहां पे अरेस्ट कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट सीवीएसओ की जो पोस्ट है विजिलेंस सिक्योरिटी ऑफिसर की, वो वेकेंट है 2022 से। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हो सकता है कि अगर ये पोस्ट पे जो क्यों ये मतलब ऑफ कोर्स सबका क्वेश्चन ये है कि क्यों इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों कर दिया गया इस चीज को, क्यों इस पोस्ट को नहीं भरा गया, बिकॉज अगर हो सकता था कि अगर इस पोस्ट पे कोई अब ऑलरेडी जो अपॉइंटेड होता तो ये सिक्योरिटी लैप्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। सीवीएसओ जो लास्ट यहाँ पे थे एमके भोसले थे, डीआईजी रैंक ऑफिसर, जून 30 2022 में क्या होता है इनको वो जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो पोस्ट है वो ट्रांसफर कर दी जाती है पिंपरी चिंचवाड़ कमिश्नरेट को एज एन ज्वाइंट कमिश्नर। पोस्ट ये जो पोस्ट है सीवीएसओ की दैट इज ऑफ द आईजी रैंक, करेक्ट, जो भी यहाँ पे अपॉइंट होने चाहिए दैट शुड बी ऑफ द आईजी रैंक। और लेकिन अब डाउनग्रेड कर जब ये रिटायर उसको डाउनग्रेड कर दी टू द डीआईजी पोस्ट, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठा। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये आपके मेरे मन में गवर्नमेंट के मन में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश के अंदर इट्स अ बिग स्पार्क। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट वुड पुश की जितनी ज्यादा सख्त पनिशमेंट, हालांकि इनके लिए मांगे जा रही है कि फांसी दे दी जाए, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कैपिटल पनिशमेंट और हार्श से हार्श जो पनिशमेंट इनको दी जाएगी। शिवसेना के एमएलए नीलेश राणे वो कहते हैं कि एनकाउंटर स्क्वाड्स जो रिपीट ऑफेंडर्स है, बार बार कोई ऑफेंड कर रहे हैं, उनके लिए एनकाउंटर स्क्वाड्स को वापस से डिप्लॉय कर देना चाहिए। पुणे पुलिस ने जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख का रिवॉर्ड रखा था, करेक्ट। लेकिन अब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने भी एक चीज साइड की, निर्भया रेप केस इन दिल्ली। उन्होंने कहा कि 2012 में ये केस हुआ एंड उसके बाद जो स्टिल बिकॉज सेम केस है ना, दैट इज अबाउट द वुमेन सिक्योरिटी। लेकिन आज भी फिर भी क्यों हमारे लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह का कोई क्राइम करने की कोशिश करता है या सोचता भी है तो वो उसके अंदर क्यों वो एक डर नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये फेलियर है हमारी लॉज के स्ट्रिक्टनेस का। देन वो स्टेटमेंट जो उनकी आती है दैट इज अ लॉट ऑफ चेंजेस वर मेड इन द लॉज इन द निर्भया इंसिडेंट, हाउएवर वी कैन नॉट प्रिवेंट सच इंसिडेंट बाय ओनली हैविंग अ लॉज। देन ये चीज आपको याद है अभी हाल ही में कोलकाता में भी रेप केस हुआ, देन जो डॉक्टर जो कॉलेज के अंदर। दिस इज समथिंग जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे लॉज के ऊपर, और सबसे बड़ी बात महिलाओं की सिक्योरिटी के ऊपर। देन कभी कभी तो भी नॉर्मली अगर आप सुनो दोनों एजेंडास पे आप सुनेंगे तो कभी इसमें वुमेन को बहुत सारी चीजें बोल दिया जाता है, करेक्ट। बट द पॉइंट इज वेयर आर लॉज। यहाँ पे तो वो नॉर्मल अपनी बस का वेट कर रही थी ना, वो जॉब वर्किंग प्रोफेशनल है, मेडिकल केयर उसमें थी। डन। या कोलकाता केस भी आप ले लें, शी वॉज हर इन हर वर्क फील्ड ऑलरेडी, जहाँ पे उनका काम है वहीं पर वो ऑफिस उसमें हॉस्पिटल में ही थी। डन। महाराष्ट्र के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक उन्होंने ऑर्डर किया है कि सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा जितने भी डिपोज है ऑल ओवर द स्टेट में। साथ ही में जितनी अनऑथराइज्ड बसेस है, व्हीकल्स है, उनको सीज कीजिए और इमीडिएटली 15 अप्रैल से पहले पहले उनको रिमूव करने का ऑर्डर दे दिए गए हैं। एंड जितना फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स और ज्यादा डिप्लॉय करने की बात की गई है बस स्टैंड के ऊपर। डन। की विमेन पैसेंजर्स भी इंक्रीज हैं, ठीक है। तो जो महिलाएं हैं एज एन सिक्योरिटी गार्ड और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। एडिशनली एक जो आईपीएस ऑफिसर है उनको अपॉइंट करने की बात की है कि जल्द से जो वेकेंट पोस्ट है चीफ सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ऑफिसर की, वहां पर जल्दी से इनको अपॉइंट किया जाए। डन। और जो मिस्टर सरनायक है उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की भी बात की है कि 2-3 चीजें कि वहां पर एक डिपो के अंदर जो पब्लिक है गवर्नमेंट का जो एरिया है उसके अंदर, हालांकि सीसीटीवी कहते हैं 20 सीसीटीवी ऑलरेडी वर्किंग है, बट वो बस अनलॉक्ड क्यों थी? अगर वो वेंडलाइज कर दी गई थी तो इस तरह से क्यों खड़ी की गई थी? और वहां पर थी भी बाय एनी रीजन, सो व्हाई इट इज नॉट प्रॉपरली लॉक्ड? क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्यों ये सिक्योरिटी लैप्स हुई? व्हाई दिस इंसिडेंट अकर? तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात करनी होगी। गिरफ्तार कर लिया गया है बट द पॉइंट इज दिस इज द वन केस, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर? क्या बिकॉज इट्स नॉट 2012 से 2025 में हम आ चुके हैं एंड स्टिल वी आर सीइंग द सेम थिंग। सो क्या होगा ना? ठीक है, हम बात कर सकते हैं कि पर्सनल अवेयरनेस एंड एवरीथिंग, बट ये तो बात ही वहां पे जहां पे एक प्रॉपर बस स्टैंड है, एक डिपो है, देन तो बस का वेट बस स्टैंड पर ही किया जाएगा, करेक्ट। सो देयर आर मेनी थिंग्स कि वो एक डर, वो एक जो हेजिटेशन क्यों नहीं है ना,
जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी यही कहा कि जो लॉज है, हालांकि बहुत सारे चेंजेस किए गए, देन ऑल्सो वी आर नॉट सक्सेसफुल अभी भी इस चीज में। सो दिस वाज द होल केस। सो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी किए जा रहे हैं, लेट्स सी कि अब आगे फर्दर क्या एक्शंस लिए जाते हैं। डन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर होल केस। करेक्ट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी रनिंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।